जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे अगर आप इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है परसेंटेज का कि पूछेगा सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय से कंपेयर है, तो बाबू अगर हम बी को आय 100 ले लेंगे तो ए की आय कितनी अधिक हो जाएगी? 30%, 130 हो जाएगी। तो पूछेगा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो परसेंट कितना कम है? तो 30 कम है। किससे कम है? 130 से, गुणे में 100%। अगर आप हल करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 100 का 3 में गुणा हो जाएगा 300 बटे में 13, 13 का दूना होता है 26, 40, 13 तिया 39, 23 सही 1/3%। आ रहा बराबर? ठीक है। देखिए, ये तो बहुत छोटा प्रश्न हो गया। बस इसमें आपको ये देखना होगा कि अगर ये 30% अधिक है तो आप इसको उलट के 30% कम मत बोल दीजिएगा। ये इससे कम कितना हो जाएगा? 23 सही 1/3%। ठीक है। इस वीडियो को सॉरी, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पास फेल पर आधारित सवाल पूछता है, उसमें पूर्णांक पूछता है। प्रश्न है, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी शामिल हुए। पहला विद्यार्थी को पूर्णांक का 25% अंक हासिल होता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 25% अंक हासिल होते हैं, 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो जितने अंकों से फेल होता है उसे उतना नंबर दे दिया जाता है। और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक हासिल होते हैं, जो आवश्यक अंकों से 20 अंक ज्यादा थे। याद रखिएगा कि जितना नंबर कम होगा, फेल होगा, उतना नंबर ऐड कर देंगे, जो नंबर ज्यादा होगा उसे हटा देंगे। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक अपने आप में हम कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। 25% 35% का अंतर हम ले लेंगे तो 10% का आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मैं 1% की बात करता हूँ तो 3 आ जाएगा। अगर हम 100% की बात करेंगे तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 300। एक बार सवाल हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी शामिल हुए। पहले विद्यार्थी को पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का 25% अंक हासिल होता है और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको हम 10 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को आवश्यक अंकों के 35 अंक प्राप्त होते हैं, जो आवश्यक अंकों से 20 अंक ज्यादा थे। अगर 20 अंक ज्यादा होंगे तो इस 20 अंक को हम हटा देंगे, तो ये दोनों पास की अहर्ता को फॉलो कर लेंगे, यानी पास होने वाले अंक के बराबर हो जाएंगे। कंपेयर कर लेंगे, परसेंट परसेंट से कम हो जाएगा और अंक इधर साइड आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 1% का मान 3, पूर्णांक कितना आ जाएगा? 100। इसमें एक सवाल पूछ लेता है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए? तो 25% प्लस 10 चाहिए। 1% का मान 3 है, तो 25% का मान हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, और 10 अंक और चाहिए था, यानी पास होने के लिए 85 अंक चाहिए। ठीक है। अगर इस पे बात करेंगे तो 1% का मान 3 है, तो 35 या कितना होता है? 105 में से 20 कम कर देंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85। या मतलब इसका मान भी 85 आएगा, इसका मान भी 85 आएगा। बस कंडीशन क्या था कि ये 25% पाता है और 10 अंकों से फेल होता है, इसे हम 10 अंक दे देते हैं। और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 35% अंक हासिल करता है, जो आवश्यक अंकों से 20 ज्यादा पा जाता है। तो इसका एक ट्रिक होता है, जो कम नंबर पाता है, जितने से नंबर से फेल होता है, उस नंबर को जोड़ दिया जाता है, और जो अधिक नंबर पाता है उसके अंक को हटा दिया जाता है, कंपेयर करके पूर्णांक निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये 2 सवाल आपको मिल गए। तीसरे सवाल पे आते हैं। स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। 10 सवाल हम आपको अच्छे अच्छे करा देंगे इस तरह से। इसका अगला सवाल है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने परसेंट? 40। आइए देखते हैं। एक परीक्षार्थी को 32% अंक हासिल होते हैं। 40 लाने थे, 32 हासिल होते हैं, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 40 से फेल हो रहा है तो उसे अगर 40 हम दे देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा? समझिएगा, 40% अंकों की रिक्वायरमेंट थी उसे, 32% हासिल किया है, 40 से फेल हो जाता है,
तो अगर हम उसे 40 दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी ये पास का डाटा था, ये भी पास हो जाएगा। अगर 40% और 32% का अंतर ले लेंगे तो 8% आ जाएगा और 8% का मान हो जाएगा 40। तो 1% की बात हम करेंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40 5। अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछे तो परीक्षा का पूर्णांक निकल जाएगा कितना, 500 अंक आ जाएगा। एक बार फिर से हम सवाल को रिपीट कर देना, क्योंकि सवाल लिखेंगे तो समझ आएगा, आप बस रिवीजन करते जाइए। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए आवश्यक अंकों का या न्यूनतम अंकों का 40% अंक लाने थे। एक परीक्षार्थी 32% अंक हासिल करता है और परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो रहा है तो उसको 40 अंक अगर हम दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी 40% की जो वैल्यू होगी वो 32% 40 के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर ट्रांसफर करूंगा तो 32% अगर 40 से कम होगा तो 8% आ जाएगा। 8% का मान 40 हो जाएगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 5। तो 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 500। आप इसको और भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। ये 40% है तो ये भी 40% ही होगा। ये 32 है तो ये किसका मान है, 8% का मान है। 8% का मान अगर 40 है तो 1% का मान 5 होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आप ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। एक परीक्षा में किसी छात्र को पास होने के लिए आवश्यक अंकों के 45% अंक हासिल करने थे। एक छात्र उस परीक्षा में 52% अंक हासिल करता है और आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक पाता है या 42 अंक अधिक पाता है। इस बार 42 अंक ज्यादा पाने की बात हो रहा है तो उसकी 42 अंक को घटा दीजिए। जब ज्यादा पाएगा तो घटा देंगे, कम पाता तो जोड़ देते, अगर ये फेल होता तो जोड़ देते। सवाल फिर से रिपीट करता हूं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 45 अंकों की जरूरत थी। उस परीक्षा में उसे 52% अंक हासिल होते हैं, जो आवश्यक अंकों से 42 अंक ज्यादा थे। तो 42 अंक ज्यादा होंगे तो घटा देंगे। अगर 42 अंक कम होते पास होने के लिए तो उस अंक को जोड़ दिया जाता। जब इसकी आपको पता होना चाहिए इधर 45% है तो ज्यादा ही पा चुका है, जितना पाना था उससे ज्यादा पा चुका है। अगर मैं डिफरेंस ज्ञात करूंगा इसका तो 45 52 का डिफरेंस 7% आ जाएगा और ये डाटा इधर आ जाएगा। 7% का मान 42 आ जाएगा। 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगी। अगर मैं पूर्णांक की बात करूंगा 100% की वैल्यू तो 600 के बराबर आ जाएगी। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 600 अंक था। अगर पूछे उस परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए, न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो कितने चाहिए, 45%। 1% का मान है कितना, 6। तो अगर मैं न्यूनतम अंकों की बात करता हूं तो 45 में हम 6 से गुणा कर देंगे, 270 आ जाएगा। 6 पच्चीस 30 के 0, 6 चौके 24, 25 26 27, 270 अंक यानी पास होने के लिए चाहिए। अगर हम आपको प्रूफ करवाने की बात करें तो 1% का मान 6 आया है तो 52% का मान आएगा 52 गुणे 6। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 पच्चीस 30 एक 31, कितना पा गया, 312। लाना कितना था, 270। 270 लाना था, 312 आप ले आएंगे तो आप आवश्यक अंकों से कितना अंक ज्यादा ले आएंगे, आपका जवाब होगा 42। ये 42 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जितना अंक लाना था उससे ज्यादा लाएगा, जितना अंक ज्यादा लाएगा उसको हटा देंगे। कोई व्यक्ति जितना लाना था अगर कम लाएगा, जितना अंक कम लाएगा उसे जोड़ देंगे। आवश्यक अंक, पूर्णांक और न्यूनतम अंक और पास होने वाले अंक इस सवाल से ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, मेरा पांचवा सवाल होगा। ये सवाल ऐसा होगा कि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या कमी के आधारित सवाल होंगे। जैसे किसी गांव की कुछ आबादी दी जाएगी, उस आबादी में प्रति वर्ष कुछ आबादी में वृद्धि होगी या कुछ कमी होगी। 2 साल 3 साल आबादी में कमी वृद्धि होने के बाद की आबादी पूछेगा, या पहले की आबादी देकर घटता बढ़ते बढ़ने के बाद आपको अगली आबादी पूछेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं कि एक गांव की 2011 में जनसंख्या 4000 थी। एक गांव की 2011 में जनसंख्या 4000 थी। इस गांव में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है जनसंख्या में और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष कितना वृद्धि होती है, 10%। दूसरे वर्ष कितना वृद्धि होती है, 20%।
तो पूछेगा 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। एक बार फिर से कंफर्म कर देते हैं सवाल क्या है। एक गांव की 2011 में जनसंख्या 4000 थी। उस गांव में पहले वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 10% की, और दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 20% की। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या पूछा है, तो इसका कॉन्सेप्ट होगा जो गांव की अभी जनसंख्या है कितनी 2011 में, तो वर्तमान जनसंख्या के बाद जो भी वृद्धि हुआ कर देंगे, तो कितनी वृद्धि, और जनसंख्या हमारी अभी 4000 है। पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रही है, 10%, 110/100, और दूसरे वर्ष कितना वृद्धि हो रही है, 20%, 120/100। क्या वीडियो में आ रहा है इतना, नहीं आ रहा है, ठीक है। जनसंख्या 4000, 10 में वृद्धि 110/100 गुणे 120/100। क्लियर है इतना। अगर हम 1 2 3 2 1 2 4 जीरो अगर हटा देंगे तो 12 का 11 में गुणा होगा 132, 132 जीरो इंटू 4, 5280। यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या की बात करेंगे तो 5280 आएगी, और वर्तमान जनसंख्या की बात करेंगे तो 4000 जनसंख्या भी है। ठीक है, यानी 2011 की जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी, और 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछेंगे तो पहले साल वृद्धि कितना हुआ, 10%, दूसरे साल वृद्धि कितना हुआ, 20%। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछेंगे तो 4000 में पहले वर्ष 10% की वृद्धि करने के बाद, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद 5280 उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी। अगर पूछेगा जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई, तो 4000 जनसंख्या थी, 5280 हो गई, यानी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 1280 की हुई है। कितनी हुई है, 1280 की। कभी सिर्फ इतना पूछ सकता है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 1280। जनसंख्या कितनी हो गई है पूछेगा तो 5280, और कितनी बढ़ी है तो 1280 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको आ गया होगा, उसको देना। एक अगला सवाल जनसंख्या इस टाइप पर, एक गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 है। ये 3 वर्ष की बात की जनसंख्या दिया, 10 वर्ष। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। इस तरह से वृद्धि होने के बाद, अभी मैं 10,000 को यहां से कम कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा लेने जो सवाल में कट जाए। एक गांव की 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कुछ देगा आपको, यहाँ पे डाटा देगा। इसमें पहले वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है, 10%, दूसरे वर्ष में कितना हुआ, 20, और तीसरे वर्ष में कितना हुआ, 30%। ये वृद्धि होने के बाद यहाँ का जनसंख्या शो करेगा। अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो प्रारंभिक जनसंख्या पूछेगा, मैं प्रारंभिक जनसंख्या मान लो x ले लेता हूँ। तो x अगर प्रारंभिक जनसंख्या होगा, पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रही है, 10% की, 110/100। दूसरे वर्ष में कितना वृद्धि हुई है, 120/100। तीसरे वर्ष में कितना वृद्धि बोला, 130/100 कर देंगे, 30 की वृद्धि हुई। अब ये डाटा कोई भी हो सकता है, 10,000, 20,000, क्योंकि जनसंख्या का था तो वैल्यू दशमलव में नहीं आई, क्योंकि किसी की आबादी दशमलव में नहीं आएगी, पूर्ण अंक आएगा। इसलिए मैं पहले कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा। 1 0 1 0 1 कट जाएगा 2 जीरो से, और 1 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 12 का 11 गुणा होता है 132, 132 का 13, मतलब कुछ ऐसा डाटा होगा जो इनसे कट जाएगा। तो 132 का अगर हम 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6, 2, 13 तिया 39, 40 41 के 1 4, 13 कम 13 4 17, मान लो दे देगा 17 1 6 0, इतना दे देगा। सवाल ऐसे बन जाएगा, मैं सवाल आपको बता देता हूँ। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होने के बाद उस गांव की जनसंख्या 17,160 हो जाती है। तो उस गांव की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम मानेंगे कि उस गांव की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी ले लेंगे, x। x में पहले वर्ष कितना वृद्धि कर देंगे, 10%, दूसरे वर्ष कितना वृद्धि कर देंगे, 20%, और तीसरे वर्ष कितना वृद्धि कर देंगे, 30%। और वृद्धि होने के बाद 3 वर्ष की जनसंख्या में 17,160 दे दिया गया है। कैलकुलेशन आपको करना आसान हो गया होगा। कैसे करेंगे,
आइए 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 6 होके 61, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, 11 से कट गया पूरा पूरा। उसके बाद से अब आ जाएगा 12 का, यहाँ हम 13 से करेंगे, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 13 दूना 26 और कह देंगे 12 एक कम 12, 10 बारी कट चुका है। ठीक है, तो अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो वो 10 है, यहाँ पे 100 है, एक 10 यहाँ पे 1000 ये है, 10 वो है, तो पूछ लेगा कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10,000। मतलब ये सवाल को मैं ये समझाने का मतलब ये था कि ये वाला डाटा पहले का डाटा एक बार देके लास्ट का डाटा पूछता है और एक बार लास्ट का डाटा देकर पहले का डाटा पूछता है। इससे पहले वाला सवाल में यहाँ पहले का जनसंख्या देके लास्ट की जनसंख्या पूछी थी और इस वाले सवाल में लास्ट की जनसंख्या देने के बाद पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये टाइप आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक सवाल मैं और ले लेता हूं इसका, शायद वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा सवाल। मैं सवाल बोल रहा हूँ, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि उस गांव की 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1331 है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। आप बताइए प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रही है, 10%। और कितने साल वृद्धि हुई है, 3 साल तक वृद्धि हुई है, 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल तक। और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना दिया है, 1331 दिया है। एक गांव की 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1331 है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष की पहले की जनसंख्या हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। पहले वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, 10% की, 110/100। दूसरे वर्ष भी कितना होगा, 110/100, क्योंकि 3 साल लगातार 10% का हुआ। तीसरे साल कितना हो जाएगा, 110/100। देखिए तीनों साल 10-10 की वृद्धि होने वाली संख्या कितनी आई है, 1331, 3 जीरो हट जाएगा। अब आप बताएंगे 11 का क्यों कितना होगा, 1331, यानी x गुणे 1331 बटे में 1000 बराबर 1331। ये डाटा इससे कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1000, यानी उस गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी, 1000, और 3 वर्ष बाद की दिया था कितना, 1331। मुझे लगता है आपको ई टाइप भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। परसेंटेज में हमने 6 सवाल आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। चुनाव का एक सवाल लेते हैं। मेरा चुनाव का पहला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 60% मत मिलते हैं, तो दूसरे वाला उम्मीदवार कितना पा जाएगा, 40% मत पा जाएगा। तो 100 का 60% 60 ही होता है और 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। अब आप बताइएगा, अगर ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, तो ये उम्मीदवार जीत जाएगा या हार जाएगा, तो पूछेगा। अब यहाँ से कंपेयर 3 डाटा से होगा। अगर पहले वाले का डाटा बोलेगा, दूसरे का बोलेगा, इनके हार जीत का अंतर बोलेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल ऐसे बोलेगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार एक को या उम्मीदवार फर्स्ट को कुल मतों का 60% मत हासिल होता है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से चुनाव जीता है, 1200 मतों से। और आप बताइए यहाँ वैल्यू में कितना जीत रहा है, जब हमने 100 लेके लगाया तो कितने में जीत रहा है, 20 का। 20 का मान कितना है, 1200। तो एक का मान हम बात करेंगे तो 20 छक्का 120, एक का मान 60 आ जाएगा। तो पूछेगा सूची मतों की संख्या कितनी थी, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या है कितनी, 100 है, एक का मान कितना है, 60 आया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। एक सवाल और पूछेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। एक का मान 60 आया है, उसको 60 मिले हैं, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा, 60 का 60 से गुणा कर देंगे, 3600 मत जीतने वाला पाया है। अगर पूछेगा उस चुनाव में हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कितना मिला है, 40, एक का मान 60 आया है, 60 को 40 से मल्टीपल कर देंगे, 2400 आ जाएगा। अब आप समझदार होंगे तो आपको आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर कि पहला वाला कितना पाया, 3600, दूसरा वाला कितना पाया, 2400, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 6000। पहला वाला कितना पाया है, 3600, दूसरा वाला कितना पाया, 2400। तो क्या इनके ओटो का अंतर 1200 के बराबर नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं पहला उम्मीदवार दूसरे वाले उम्मीदवार से 1200 वोट अगर ज्यादा पाया है तो दूसरा वाला उम्मीदवार पहले वाले उम्मीदवार से 1200 वोट कम पाया है। ठीक है, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सवाल में फिर से बोल देता हूँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत मिलते हैं
और 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पे मत से कितने से जीत रहा है? 20, 20 का मान 1200, तो एक का मान आ जाएगा 60। कुल मतों की संख्या पूछेगा तो 6000। अगर जीतने वाले उम्मीदवार का पूछेगा तो 3600, हारने वाले का पूछेगा तो 2400। ठीक है, चलिए इसके दूसरे टाइप पे आ जाते हैं। स्पष्ट है, क्लियर है? आगे आइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तुरंत हम 100 वोट ले ले रहे हैं, उसी सवाल का है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ए को कुल वैध मतों का 55% मत हासिल होता है। तो 100 का 55 कितना होगा? 55। तो बी का बताएगा ना, बी को आप समझ जाएंगे कि अगर ये 55 पाया तो इसको कितना मिला होगा? 45, क्योंकि दोनों का फल कितना आ जाएगा? 100। और उस चुनाव में बी को 9000 मत मिलते हैं। उस चुनाव में बी को 9000 मिलते हैं, तो उस चुनाव में ए को कितने मत मिलेंगे? तो बी को कितना मिलता है? 45। जब हमने डाटा 100 पे लिया है तो बी को कितना मिला है? 45। और इस वोट का मान कितना बता रहा है? 9000। 45 का मान अगर 9000 है तो एक का मान आएगा 45 दूना 90, एक का मान 200 के बराबर आ जाएगा। तो उस चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछेगा, 100 की बात पूछेगा तो 100 को हम 200 से मल्टीपल कर देंगे, 20,000 आ जाएगा। अगर कुल मत की बात करेगा तो 20,000 आ जाएगा। अगर पूछेगा ए को कितना मत मिला है, तो ए को कितना मिला है? 55। 55 को हम 20 से 200 से गुणा कर देंगे, 55 का दोगुना कितना होता है? 110, 11,000। यानी बी को, ए को कितना मिलेगा? 11,000। बी को कितना मिला है? 9,000। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000। सवाल एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ए को कुल मतों का 55% मत हासिल होता है, तो बी को कितना मिलेगा? 45। और बी को उस चुनाव में 9000 मत मिलते हैं, तो बी को कितना मिल रहा है? 45। 45 का मान कितना बता दिया है? 9000। 45 का मान 9000 होगा तो एक का मान 200 आ जाएगा। अगर एक का मान 200 आ जाएगा तो टोटल मत की बात करेगा तो टोटल मत कितना है? 100। 100 को 200 से मल्टीपल कर देंगे, 20,000 आ जाएगा। अगर पहले ए की बात करेंगे, ए को कितना मत मिलता है? तो ए को मिलता है 55। एक का मान आया है 200। 200 को 55 से मल्टीपल कर देंगे, 11,000 आ जाएगा आंसर। अगर बी की बात करेगा तो बी को आंसर दिया ही है। हाँ, एक सवाल इससे और पूछता है कि ए बी से कितने अधिक मतों से चुनाव जीतता है। तो आपको पता होगा कि ये 9000 है, ये 11,000 है, तो इनके जीत का अंतर कितना आ जाएगा? 2000। आप बोल सकते हैं कि इस चुनाव में ए बी से 2000 मतों से चुनाव जीता, या इस चुनाव में बी ए से 2000 मतों से चुनाव हारा। यहाँ से 200 आपके क्लियर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब तक आप परसेंटेज के अच्छे अच्छे सवाल, 10 सवाल अब तक लगा चुके होंगे। इसकी रिवीजन आप करते रहिएगा, एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।